रात को प्यासी जवानी बन के कहाँ घूम रहे बे? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। बुझा दे मेरी प्यास। टंग फाइट? बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। लेकिन इस बौछार का पहला शिकार कौन होगा? बौछार का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बहने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने? तूने सांप की पूंछ पे नहीं, मेन पॉइंट पे पैर रखे। क्या चल रहा है बे? तितली। भाई मजा आ गया नहीं? अरे नहीं, H3 चलता है। सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता है ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है। H3! कौन है बे? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। इसकी माँ का? अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगा? ये देख अन्नी। अकड़ पकड़ खींच के पकड़। पकड़ साले को। चोर साले पे। ठोक साले को। दस साला। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। यादों का सफर जारी रहेगा 90s के गानों के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त। बहुत लेट हो गया यार। खाना लगा दें? राघव ने कहा है। खाते कहाँ है कुछ। जब से एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं रिजल्ट का टेंशन उन्हें खाया जा रहा है। कहाँ है? जाइए खाना लगे। सो गया क्या? हमें तो सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का। जब तेरा मैच अच्छा गया कि सबका अच्छा गया। सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो अकेले टेंशन क्यों ले? सूरज को भी जगाते हैं ना। हाँ बोल राघव। सो रहा था क्या? नहीं, अभी अभी बबल बात लेके निकला हूँ। बोल। अपने राघव को ना रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, कुछ करना भाई। यार माना कि हम तेरे 2 AM फ्रेंड्स हैं, पर अब तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। हाँ। यार देख, तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ दिन में पता चल ही जाए कि किसका तीर निशाने पे लगा है और किसकी लग गई है। प्लीज सो जा और सोने दे यार। कैसा मास्टर? जब तक अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा लेना चाहिए। सॉरी पापा। अबे सॉरी नहीं बे, कुछ दिन में तू हॉस्टल जाएगा और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है पता है? ये हलक के अंदर कम, बाहर ज्यादा निकलता है। वो खाना भी खा लूंगा पापा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे क्यों नहीं होगा?
पूरी पढ़ाई करी है तूने, एग्जाम अच्छे गए, बेकार में टेंशन ले रहा है तू। आपको नहीं हुई थी क्या टेंशन? आपको कैसे होती टेंशन? आप तो जीनियस थे। ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी। मैं तो 2000 के अंदर भी सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से ना तूने ये सब सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता है तुम्हें? इससे अच्छा तो एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की। मम्मी तो वही मिली थी ना आपको। अबे मम्मी वही मिली थी। सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, ठीक है? चल शुरू कर। आज मम्मी के घर ड्रॉप करने आप जा रहे हो? इतनी मेहरबानी किस लिए? सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम तेरे साथ और बिता लूं। अभी कुछ दिन में तू हॉस्टल चला जाएगा और आज का दिन तेरी माँ खा लेगी। ऐसा मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का। अरे सब पता है मुझे, सिर्फ खाना दबाने जाता है तो वहाँ पे। कुछ भी। बहुत देखे तेरे जैसे हॉस्टल में 2-2 मिल्कशेक पे बिक जाते थे। आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बोलो, नहीं जाऊंगा। प्लान्स तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है बेटा, तू भी जानता है। पर जा, बेचारी वेट कर रही होगी। बेचारी? हाँ, डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो है आप दोनों के बीच में। तू है ना। चलो अब हाय तो बोल दो। नहीं बेटा, जाके तू ही उसकी हाय ले। अच्छा सुन, कुछ अच्छा बना होगा तो पैक करा लेना। जाना। ठीक से खाना। कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को लगता है मेरा हो जाएगा। ये अनिरुद्ध भी ना। सुन, पापा की बातों का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि पापा को भिंडी कितनी पसंद है। हाँ, बनाई है एक्स्ट्रा। लव यू। बाप का चमचा। फोन पे लगा रहे। कैसा चैंपियन? ये आपके लिए। अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, पूरा पिएंगे। पापा अब आप मुझ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस साले, इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, इससे प्रेशर घट जाता है यार। हाँ, तू चला जाएगा तो तेरी सिर्फ यादें रह जाएंगी ना मेरे पास। सब ठीक होगा, चलिए। कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात लाया
मुस्कानों में तेरी लिपटी थी सौगातें, होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू, बाहों में पहली बार आया था तू, कल की ही बात है। बहुत अच्छा है। कल की ही बात है, कल की ही बात है। क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू ही देख यार। यार डोड़े तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध। मैंने अभी राघव से बात की, वो बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने, सब कुछ छोड़ के 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साला साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया। सब हंस रहे होंगे मुझ पे। राघव, और अब मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम कब आ रहे हो? बस मेरी एक मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा हूँ। तुम बस अपनी मीटिंग्स ही करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, और बेटा लूजर। अब यार चिल कर यार। तू समझ नहीं रहा है यार। पूरी जिंदगी इस लूजर के टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। And then we have to measure it quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. Huh? कैसे हो गया? वो बहुत अपसेट था अंकल। कह रहा था अब उसे लूजर बुलाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया। Even before I could react, he jumped. I'm sorry, uncle. गलती मेरी है। काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती।
तुम्हें क्या लगता है कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ है? वो बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's trying to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तुम्हें पता ही क्या आदमी, अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप हो जाओ यार, सब सुन रहे हैं, प्लीज चुप हो जाओ। सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इररिस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा Stop it! Our son is not dead. Excuse me. Please come with me. मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे को ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड हैं। फिलहाल तो हमने सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक ली है और ब्रेन से क्लॉट्स भी निकाले हैं, बट दैट्स नॉट ऑल। उसे ब्रेन में कॉन्ट्यूजन्स हैं। अगर ये कॉन्ट्यूजन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिलहाल तो हमें उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा टिल ही स्टेबलाइजेस। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बच तो जाएगा ना? We are trying our best. तो एक बार जाके मिल सकते हैं क्या? प्लीज एक बार। मुझसे नहीं देखा जाएगा, तुम जाओ। This is not fair, यार। राघव जी भर के गालियां रिकवर कर रहा है तुझे। 2 साल से नाटक देख रहा हूं यार तेरा। पापा मेरा मॉक टेस्ट है, पिक्चर नहीं देखूं। पापा एक बार एग्जाम हो जाए फिर छुट्टी मनाने चलेगा। पापा मेरी कंबाइंड स्टडी है, मेरे पास वक्त नहीं आपसे बात करने का। अरे यार 2 साल से तेरा बाप वेट कर रहा है यार, और कितना वेट करेगा तेरा बाप? डॉक्टर हिम्मत रखिए। इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्सिस हुआ है।
इसलिए किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाठक, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती हैं। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड। राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। तुम्हें पता भी है ये कितना स्टूपिड आइडिया है? मुझे नहीं पता माया, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता माया कि इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उससे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। पागल हो गया तू। तुझे लगता है ना बेटा कि तू लूजर है? तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट। अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी अन्नी। अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया। यहाँ पे देश पांडे का डेस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो ना। अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे, क्या बोले उसमें नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। हाँ तो इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं और वो नालायक। हाँ नालायक प्राणी हैं, वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा, हमारी दाढ़ से ना तिहाड़ हिल जाता है। ये हॉस्टल पर क्या चीज है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना। ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है? और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में। आ गई कम्मो मुजरा करने हैं? घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर सिल्क्स में था। वो
GH4 के सीनियर्स थे। इससे बड़ा तो अपना गुसल खाना EH4 का कमरा था और ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं दो बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दो, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा? रॉड से ठोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बोतल पे बैठाते हैं। हाँ बेटे इधर आओ। तू मरमेड है और तू है बगुला। तेरा ना इसमें दिल आ गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, इधर आ। क्या नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी। तो बेटे अन्नी एक काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे, पोल बंद। चलो बेटा अन्नी शुरू हो। और मैं सोच रहा था कब ये नचाई बंद होगी और असली टुकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस? तू हट, मैं दिखाता हूँ। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैगिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। All they wanted was some harmless fun. ये था लूजर नंबर 1, सेक्सा। सेक्सा? वो उसका निकनेम था क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम में होती रहती थी। सेक्स? करेक्ट। कंटिन्यू। वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कब? प्ले बॉय, डेबोनेट, दफा 302, मस्तरा में रंगीन रातें, रीजनल भी है। हॉस्टल के शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25 सेक्सा। ₹1.50 ₹3 ₹3.1 ₹3.2 ₹3.3। Call the doctor. क्या हुआ सिस्टर? His BP is fluctuating. मीन्स? आप प्लीज बाहर जाइए. डॉक्टर will monitor him. Please. हेल्प नहीं, हार्म कर रहे हो तुम उसे। He's okay. ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। सिर्फ होश आया है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। बाय द वे, ये सेक्सा कौन है? वो सुन रहा था। तो ठीक हो जाए यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलना? सच है क्या? क्या बेटा? लूजर्स सेक्सा? हाँ, सब सच है। सच है ना भाई?
सब सच है, सब है इसमें। यार उसको कहानी अच्छी तो लग रही है, सच्ची नहीं लग रही। उसे होश तुम्हारी कहानी की वजह से नहीं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से आया है। ठीक है तो फिर डॉक्टर्स को और दवाइयों को उनका काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। ट्रीटिंग आवर्स उनके, विजिटिंग आवर मेरा। एक बार ये सेक्सा यहाँ आ जाए ना तो बात बन सकती है। सेक्सा यहाँ? हाँ। तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? अरे ऐसे काम में क्या बिजी हो गया यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। चलो कहीं तो होगा, गूगल पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिंडर पे होगा, पर उसको ढूंढूंगा कैसे? सेक्सा का असली नाम क्या था? तुम्हारे हॉस्टल से था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में तो सेक्सा सेक्सा ही बोलते थे ना उसको। सेक्सा का असली नाम क्या था? ममता कुलकर्णी। एक्सक्यूज मी, ये गुरमीत सिंह ढिल्लों कहाँ मिलेगा? फादर गुरमीत सिंह ढिल्लों? ऑलराइट। सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल, घुंघराले से बाल हैं उसके। और सेक्सा? अंकल रूम नंबर 150, 152, 152। सेक्सा? गुरमीत सिंह ढिल्लन। उस दिन पता होता तो बच जाता साला। तो ये पढ़ाई हो रही है? नहीं डैडी जी, वो फ्रेंड्स की है। फ्रेंड्स की है। और तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? वो मैं बहुत सेक्सी दिखता हूँ ना, इसीलिए। That's the point I'm trying to make here, gentlemen. If you see the global trends, that's where the market is headed. That's why you guys need our... Excuse me, sir. There's a call for you. Not now. He said to tell you he's someone from Hostel 4. Excuse me. Hello? Am I speaking to Gurmeet Singh? Yes? सेक्सा साले, मैं अन्नी बोल रहा हूँ। ओ साली कम्मो, तू बैन की टकी कुत्ते की लंडी बैन। Excuse me, gentlemen. Shan, cancel all my meetings for the next week. Any problems, sir? Have to go to India. कैसी है कम्मो? कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं यार। ये राघव, बेटा तेरे से मिलने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कम्मो? प्ले बॉय, डेबोनेर, मस्तराम दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कम्मो। शुक्र है चोट यहाँ लगी, यहाँ नहीं, वरना भारी चोट हो जाती। मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का भूत सवार था। सर वो हॉस्टल चेंज का कब तक पता चलेगा?
सबका बायोडाटा गया है बाकी हॉस्टल्स में। आपको अगर किसी ने सिलेक्ट कर लिया तो मिठाई बांट देना, नहीं तो जैसे कट रही है वैसे काट लेना। क्या हुआ कम्मो? वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं सब मैं तो क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके? अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में ही सोएगा। बंटी? नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। देख भाई, इंजीनियरिंग लाइफ में ना 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेन और बंटी। ब्रेन के लिए ना यहाँ बहुत हरियाली है, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है। बंदियां ही नहीं आती इंजीनियरिंग कॉलेज में यार। बॉय गर्ल रेशियो 40:1। सिंपल गला काट कंपटीशन, हाई फाई गर्ल नस काट कंपटीशन, बहुत मुश्किल है यार। मॉडल मटेरियल भाई तू बड़ी उम्मीदें लेके आया नहीं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेलीज कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार। मॉडल मटेरियल हो तेरी, हेलीज कॉमेट। उस दिन मैंने माया को पहली बार देखा था। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। उसके बारे में ना सोचियो भी मत। क्यों? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। चलो बढ़िया चलो। दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां आगे से स्ट्रेट फिर बैक। ओ खैरियत पूछो कॉफी? कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। नहीं देखा जाता ना मुझसे। वो देख। और कुछ मैम? डिमांड में तो अभी भी है। All right, guys. Time's up. Let him rest. तू आराम कर कम्मो, हम लोग कल मिलते हैं। ऐसा क्या हो गया यार? जिसका हाथ पकड़ने के लिए तूने इतनी फाइट मारी, उसका हाथ तूने कैसे छोड़ दिया? अगर मम्मी और एसिड नहीं होते तो तेरी गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। एसिड और मम्मी बुलाएं क्या दोनों को? आएंगे क्या? उनका बाप भी आएगा। बाप, यू वोंट बिलीव कि मम्मी के पप्पा मेरे और एसिड के पास क्या रिक्वेस्ट लेके आए थे। याद है? एक्सक्यूज मी, आप लोग सीनियर हैं? जी। ये मेरा बेटा है सुंदर। अंकल, ये आपका बेटा? माँ पे गया है। एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे डोंट वरी अंकल, हम रैगिंग नहीं करते। अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी क्लास ले। देख रहे हैं ना, पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहता है। अरे अपने अंडरवेयर तक खुद नहीं धोता है। तेरी मेहरबानियां फिल्म देखकर रोता है। अपनी माँ के पल्लू से बंधी हुई गाय बनकर रह गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे संटी मार मार के शांत बना दीजिए। डोंट वरी पप्पा, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू पापा। आप इधर आइए। इंट्रो दे। नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी।
मम्मी। ये था लूजर नंबर 2, मम्मी। Hey, buddy. Annie and I were batchmates. तब साले को एक्सीडेंट नहीं था। Come on, 20 साल से यूएस में हूँ। What do you expect? रुक जा, वो एसिड भी आ रहा है, वो तेरा सारा एक्सेंट निकाल देगा। Oh God. Acid is bad news. माँ की गाली आती है? बाप की? बुआ, फूफा जी, ताऊ, दीदी, मौसी, अबे चोमू, कोई भी गाली आती है तुझे? हाँ, इसको दे। कुत्ते? सॉरी। ये गाली है? सिली फेलो, इडियट ये भी बोल दे। सिली। हर साल गंदा माल आता है। मम्मी भोला था और एसिड क्या आता है? आग का गोला था। स्कूल में टॉप करने वाला एसिड इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर पिछड़ गया था। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड पड़ गया। लूजर नंबर 3। कैसा है बच्चा? और मम्मी कैसी है तू? सुना है तुझे एक्सीडेंट आ गया आजकल? एसिड और सेक्सा ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बहन के टके, मोम की गुड़िया थी तू। मर्द बनाया तुझे हमने, और वो भी इसके बाप ने रिक्वेस्ट की थी, याद है? बेटा ये जब हॉस्टल आया था ना, इतना बड़ा चोमू था ये वो सच अच्छा चोमू। मतलब तूने लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बता, हिलाता है? What sir? अबे छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है? Sir, I don't know any नवाब। अबे do you नो। क्यों? तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भाई तू ना पापियों के हॉस्टल में आ गया है। तू एक काम कर, तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ जा। तो चुरा के लो। अबे चोमो मर्द चुराते हैं, मांग के लेके आते हैं। सर ये बहुत सीधा है सर, इससे नहीं हो पाए। अच्छा तू बहुत टेढ़ा है क्या? इधर आ गया। फ्रेश ही है ना तू? अब तुम दोनों जाओगे। नहीं सर, मैं तो इसको जानता तुम जाते हो कि निकालू चप्पल में? हाँ बोतल घुसाऊं मैं? अच्छा सुनो, देखना अगर कच्चा भी मिल जाए। भाई ट्राई करने में कोई हर्ज है? एक बात बोलूं, वहाँ लड़कियों से कपड़े ना तुम ही मांग लेना। अबे तुम स्मॉल टाउन लड़कों की यही प्रॉब्लम है, लड़कियों से बात करने में पड़ती है। लेकिन तुम लोगों की भी क्या गलती है भाई, साथ में उठना बैठना तो कम होता होगा ना। सांस ले ले सांस। तो कुछ नहीं तो मुझसे सीख। कॉन्फिडेंस पैदा कर भाई, कॉन्फिडेंस। कैसे? अबे ऐसे। एक्सक्यूज मी। यस। हाय, बड़े ना सॉरी। सीनियर्स तो क्या कर रहा है भाई? Are you okay? वो हमारे सीनियर्स ने लड़कियों के कपड़े लाने के कहा, लेके नहीं गए ना तो वो मैं बहुत धोएंगे। क्या आप लड़कियों के कपड़े दिला सकती हो प्लीज? बस ये इतना क्यों घबरा रहा है? पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? वो स्मॉल टाउन से है ना, लड़कियों देखते ही फट घबरा जाता है बस। अभी लाई। थोड़ा ज्यादा लगेगा। कॉन्फिडेंस? भाई प्लीज किसी को मत बताना ना यार, प्लीज भाई, हॉस्टल में इज्जत खराब हो जाएगी। एक महीने तो पूरा ऐसा एक महीना तो गलती से हो गया यार। एक शर्त पे। क्या? सेक्सा ने लेडीज इनअवेयर भी मंगाया था, उसका क्या करना है? मस्तूरा है ये मारिया पिंटो का, और ये माधवी त्रिपाठी। मम्मी तू तो छुपी रुस्तम निकली बे। और ये सर आपके लिए, विथ लव, दुलारी पित्रोदा। दुलारी जेंट्स का क्या पहनती है? अब अंदर से कौन कैसा होता है हमको क्या पता।
की फर्क पड़ता है। ओए यार 2 दिन से नहीं धोया। सर स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कच्चा है। आराम खोरो। आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। मखमली पिछवाड़ा H4 के सीनियर्स को प्रदान करता हूँ जिएंगे H4 के लिए और मरेंगे H10 की लड़कियों पे अच्छा डोंट माइंड, मैं उस दिन थोड़ा सा नर्वस हो गया था। थोड़ा, but it was cute. थैंक यू। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। पढ़ ले। हाय, वो जो सीनियर्स है ना, उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 चाय स्पेशल। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, हो लेकिन ब्रदर अंदर से वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से? वो यार ही तो जान थे, कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें। आज क्या हुआ? आज सीनियर्स ने बोला है कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। मैंने बोला मूड नहीं है तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा। अन्नी की यही बात दूसरों से अलग थी, उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा। भाई तू प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? ये पहन, अब लग रहा है ना हीरो। तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे ना? अगर मुझे पता ही होता कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है तो मैं कर नहीं लेता। राघव की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन डिटीरियरेट भी नहीं हो रही है। लेट्स वेट एंड वॉच। करना मना थे काम जो हमने किया, ये कौन है? हर काम वो हम सबका बाप डायरेक्ट। जिनकी नहीं थी परमिशन, सारे किए इंतजाम वो। ये कौन है? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा देना कपड़े। ओह अरे यार सुनो तो। अरे हाय, आज मेरे सीनियर से भेजा है। बेढब हरकतों के भूत सर पे सवार के दिन थे, हद करने के यारों आर या फिर पार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।
सुंदर श्रीवास्तवा, ऑल इंडिया रैंक 92। रैंक छोड़, स्पोर्ट्स में कुछ है? ड्रामेटिक्स? नो। हटा इसको। अनिरुद्ध पाठक, ऑल इंडिया रैंक पूछा तेरे को? स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। क्रिकेट एंड फुटबॉल भी खेलता है। किस हॉस्टल से? लूजर्स। बुला इसको, मैं खुद मिलूंगा इसे। अंदर से और भी अच्छा। आगे। तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ H3 इतना चकाचक क्यों? अरे भाई, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर उनको H4 जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चाय पिएगा? We are the face of this institute. और इंस्टीट्यूट अपना फेस चकाचक ही रखेगा ना। चल, कल बैग लेके आ जा। तुम ना पागल हो। कल तक तो तुम्हें H3 जाना था, आज क्या हो गया? पता नहीं, H4 छोड़ने का मन नहीं कर रहा यार। इतना क्या सोच रहे हो? 2 महीने ही तो बिताए हैं तुमने H4 में। तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा? एक बॉन्डिंग से हो गई यार। पता है, जब मम्मी के घर से लड्डू आता है ना, तो सिर्फ उसके लिए नहीं आता, हम सब के लिए आता है। और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तो हम सब खुशी खुशी इसकी गालियां खा लेते हैं। और सक्सेस चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पे खड़ा मिलता है। क्या बोलोगे उसको? फैमिली। एग्जैक्टली। और यार, फैमिली कैसी भी हो, उसको छोड़ा तो नहीं जाता ना। लोग मरते हैं H3 में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है? इतनी औकात कैसे होगी तेरी साले फ्रेशी? Look, I'm really sorry. सॉरी? अबे सॉरी तो खुद को बोलेगा। हर साल डेरिक की तरह उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था। H3 आता तो विनर्स की तरह जीता। अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना, लूजर्स के टैग के साथ। ए, तू भी सड़ेगा। चल निकल। सुना नहीं क्या? और क्या रहा है? चल। Excuse me. Yes, sir. I'm looking for Anirudh Pathak. वहाँ मेस में। सारे लूजर्स एक साथ, एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहे? क्या मोटे, अपने बाप को टकला बोल रहा है तू? डेरिक? खाने के बाद दारू पीता है? जी, मैं पहले और साथ में भी पी लेता हूँ। ये डेरेक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सब का नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता,
डेरिक स्पेशल। लेकिन यहाँ क्यों? इतनी रात को और कहाँ बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइसोदर है। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहा है? नहीं। सर वो रैगी कह रहा था कि आपको भी S3 वालों ने ऑफर किया। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाता है और GC जीतने का क्रेडिट खाता है। GC? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी आते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है? और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब GC इतनी इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में compete ना करते। इम्पोर्टेंट ना होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। हम इतना खराब खेलते? आराम कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी GC नहीं जीते? जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर GC जीत गया तो ये लूजर का टैग हट जाएगा। सोचना भी मत। क्यों? 3 साल ट्राई करके देख लिया है। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तू नया आया ना, इसलिए तुझे चुभ रहा है। 1-2 साल रुक के देख, चुभना बंद हो जाएगा। ये लूजर्स सिर्फ ताड़ते रहोगे या कभी आओगे भी बोर्ड में? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। दम है तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुपता तो आपको आज भी है। आने की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी चुभेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो H4 छोड़ के जाना चाहते थे पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? क्या हम इस साल GC जीत सकते हैं? सालों, अगर GC नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल GC जीत सकते हैं? यस। जो यस बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्क शेक मिलेगा। क्या हम इस साल GC जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे GC के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशीज आए हों। तूने तो कहा था तू TT खेलता है? खेलता था, वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था? स्टाइल तो खतरनाक है लड़के।
साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 ओए बाहर निकल बे। सर मैं लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेथ पे ही है। चल निकल निकल। ए कौन लेके आया ये पप्पा को? हाँ कैसा चल रहा? भाई ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहा है। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जानी है। साले इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। क्या डेरेक? Losers are trying to be choosers. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वरीड। अब क्या करेंगे सर? कोशिश, और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। Just like the Clinton. यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया है? मैं थोड़ा ना तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया है। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा? पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इससे मांग लेता। इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। क्या चल रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे हैं कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार। दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार। मैं और माया तो हैं ही यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? हाँ? You guys carry on. ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, अब फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुक रहा हूँ। ओके? मैं भी। No one's leaving. अनी, सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज, कहानी तो नहीं शुरू किया, पर खत्म हम सब मिलके करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। बेवड़ा तू। साले बेवड़े। कैसा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, नहीं तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था, हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाते। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती थी। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया। नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। अभी अरे अपन जीसी में आते हैं ना। सुन, जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। हाँ, तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है।
तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था। दादा थोड़ा पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी है। पर पेड़ा बच्चे को वोट कर देता भी तो कैसे? लेकिन ये तो झूठा हो गया है। चलेगा, ले लो। नहीं मिलेगा। हाँ, हलकट मानुस है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए से। पानी मांग रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नहीं तुला बेशरम कुत्र्या. दे दीजिए ना भाई साहब. अरे पाणी दिले तर पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात पण नशीब नाही होणार. अहो हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या. हलकट कसला? तू बेंडकाळ्या काय बघतो माझ्याकडे? नाही आहेच, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तुम्ही? तुला पाणी देता येत नाही, तुझ्या पाण्याला काय सोनं लागलंय रे? नाही अशांचा तर मुर्दा बसवला पाहिजे भीतर. मुर्दा कसला? पाणी पिऊन पिऊन 10 वेळा मुतायला चाललंय. तुला अक्कल नाही रे? नाही वाड्या, तू उतर मुंबईला चपलीने मारीन बघ तुला. खाली मारली मरून पडेल तिकडे. अरे यार ऐसी गंदी गालियां तो एसिड भी ले लेता था.